नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे थे बच्चों। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इनके कुछ नोट्स है बच्चों। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है। वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबर में कार्बन होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन वायु में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त इनका ज्वलन ताप मध्यम कैलोरी मान अधिक होता है तथा इनके दहन से कोई अवशेष नहीं बचता और न ही हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के -2l-4 होता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। HON एवं CI जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम है। ससंयोजी आबंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के बनने वाले आबंध ससंयोजी आबंध कहलाते हैं। ससंयोजी आबंध यौगिकों के भौतिक गुण। ससंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणु बल कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। इन अपरूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण धर्म भिन्न होते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। हीरे तथा ग्रेफाइट में अंतर। हीरा यह कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और ग्रेफाइट यह कोमल होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ससंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है। इसके 2 कारक हैं, श्रृंखलन और 4 संयोजन। श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। चतुसंयोजकता। कार्बन चतुसंयोजन प्रकृति का तत्व है, इसीलिए 4 अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। संतृप्त यौगिक। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अक्रियाशील नहीं होते। असंतृप्त यौगिक। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते। हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एथीन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। एथीन कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H-2 एथाइन कहते हैं।
संरचनात्मक समावयव, ये यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। समावयव। विषम परमाणु। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण: एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में -CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। इन सदस्यों को प्रकार्यात्मक समूह विशिष्टताएं प्रदान करता है। फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर आता है। कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है। वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबर में कार्बन होता है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे बच्चों। दहन। सामान्यतः ये यौगिक वायु ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त कर देते हैं। तापन। CH4 + 2O2 मिलकर CO2 + 2H2O + ऊष्मा + प्रकाश। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में कज्जली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर कज्जली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है, में हाइड्रोजन पृथक होती है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होती है। संग्रह प्रतिक्रिया। संग्रह प्रतिक्रिया वह होती है बच्चों, निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापित करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म है बच्चों, रंगीन, गंध और जलने वाला स्वाद। दूसरा है जल में घुलनशील। तीसरा है क्वथनांक 351 के और गलनांक 156 के और उदासीन प्रकृति। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म है C2H5OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सांद्र H2SO4 के साथ 443 K के तापमान पर एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथीन उत्पन्न होती है। एथेनॉल के उपयोग। अल्कोहलिक पेयों में, दवाओं तथा टॉनिकों में, प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में, साबुन निर्माण में एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। भौतिक गुणधर्म रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। क्वथनांक
391 के, गलनांक 290 के। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनॉइड या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं। साबुन के अणु में जल रागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। अपमार्जक वे होते बच्चों लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई प्रक्रिया करते हैं। जल विकर्षक एवं जल विकर्षक। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। मिशेल जल के अंदर अणुओं की एक विशेष व्यवस्था जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया। अधिकांश मेल तेली होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है। जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं। फलस्वरूप साबुन के अणु मिशेली संरचना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तेली मेल का पायस बनता है तथा विभिन्न भौतिक विधियों जैसे पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि की सहायता से वस्त्र साफ होता है। अघुलनशील पदार्थ स्कम। कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जल राग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होते हैं। अपमार्जक के अणु का अवशोषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों को साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। साबुन पूर्णतया जैव निम्नीकरण होते हैं जबकि अपमार्जक नहीं। साबुन पर्यावरण हितैषी होते हैं लेकिन अपमार्जक नहीं। ये थे बच्चों आपके अध्याय 4 के कुछ नोट्स। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।